हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हैं बट आपसे नाराज हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो व्यूअर्स हैं वो हो सकते हैं कि मेरे से नाराज हो, और नाराजगी का कारण बताता हूं क्या है। आपको लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहीं सर ने सेल तो नहीं कर दिया। दूसरा, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे सर ने इस बार जो रिजल्ट प्रेजेंटेशन दी वो सिंपल एक दी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं दी। तीसरी बात कि सर की फ्रीक्वेंट वीडियोस आती थी और अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई आईडीसी फर्स्ट बैंक की। और आज शेयर चला है 5%, तो सर भी खुश हैं और सर ने वीडियो भी शेयर कर दी। नहीं जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं कि आज का शेयर चला क्यों है। पहले तो मैं इसी बात पे बात करता हूं। देखिएगा, आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर भी चला है, आरबीएल भी चला है और कुछ और बैंक भी चले हैं। रीजन बड़ा सिंपल है कि कल जो क्रेडिट पॉलिसी आई उसमें मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने की बात नहीं कही गवर्नर साहब ने। तो मार्केट ये कयास लगा रही है कि शायद मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं होगा। और ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये जो आरबीएल बैंक है, इनका मोरेटोरियम से बहुत बड़ा जो है नाता है। और आप देखिएगा इसी तरीके से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स हैं, उस तरीके के जो शेयर्स हैं, वहां पर भी एक रिलीफ जो है मिलता हुआ नजर आया। वो शेयर्स मार्केट के अंदर आज इस तरीके के बैंकों में तेजी के मुख्य कारण ये था। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, हमें तो अपने शेयर से संबंधित बात करनी है। तो आइएगा अब बात करते हैं अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्यारे राज दुलारे हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरे भी और आपके भी पोर्टफोलियो का जो शेयर है उसकी बात करते हैं। देखिएगा, ये रिजल्ट्स थे इसके, और रिजल्ट्स जो है वो आप देखिएगा लैक्स में थे, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके कुछ वैल्यूज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो वैल्यूज हैं वो है 764 एंड 1412। ये देखिएगा, ये पिछले 2 पीरियड्स के प्रोविजंस हैं जिनकी टोटल वैल्यू है 1176। देखिएगा, ये जो 764 है और 412 जो ये प्रोविजंस हैं, ये वास्तव में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पिछले 2 क्वार्टर में किए हैं। और अगर आप देखिएगा कि ये जो 2 क्वार्टर में जो प्रोविजंस थे, ये बाकी जो पिछले क्वार्टर्स में जो प्रोविजंस होते थे उनसे कम थे, क्योंकि यहाँ पे एनपीए का क्लासिफिकेशन नहीं था। तो ये जो 1176 करोड़ के जो प्रोविजंस हैं, ये सफिशिएंट है या नहीं है, इस पे जो है एक क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहा था। और मैंने भी आपको कहा था कि मुझे मोरेटोरियम बुक में जो है थोड़ा डाउट है, और जब मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस किया था, आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे कह रहे थे कि सर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में ना आपने वीडियो कम डाली है, इस बार जल्दी से जल्दी एक वीडियो डालिए और आप जो है बताइए हमारे को, क्योंकि डाउट हो रहा है। तो आप देखिएगा, आप डाउट ना करिएगा, मैं आपको सारी बात जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिएगा, ये जो प्रोविजन है, मेरा डाउट क्या था मैं आपको वो भी अभी जो है शेयर करूंगा। देखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये जो सेगमेंट है ये लोन देते हैं रिटेल सेगमेंट में, और दूसरा जो लोन था इनका होलसेल बैंकिंग में। तो होलसेल बैंकिंग में इनको पता है कि कितना जो है एनपीए की प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि वो रियल एस्टेट के अंदर भी लोन गए हुए हैं, और जो है टोल प्लाजा वाले लोगों को भी गए हुए हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई हैं, आइडिया का तो इन्होंने प्रोवाइड ही कर रखा है। तो देखिएगा, इस तरीके से इनके जो शेयर्स हैं उसकी होल्डिंग तो बाद में बात करेंगे। तो ये देखिएगा, इनकी जो मोरेटोरियम से जो संबंधित बुक थी उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे लिखी थी। देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात जो इनकी है वो है प्रोविजंस। देखिएगा, इनके जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो बहुत बढ़िया इन्होंने, यानी कि जो इनकी लोन बुक है उसका 74.93% जो है प्रोविजन बना रखा है। और येस बैंक ने भी ऐसा ही प्रोविजन बना रखा है जो भी लोन बुक का है। तो जून 30 2020 को, ये सबसे खास बात है, और इन्होंने बढ़ा दिया, जो कि जून 30 19 को 49 था और मार्च 31 को 64.53 था। इन्होंने देखिएगा ना होते हुए भी इन्होंने प्रोविजन बना दिया। लेकिन मेरा ये जो है इशू नहीं था कि ये जो मोरेटोरियम है इससे संबंधित कोई बात है। देखिएगा, इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में जो बात लिखी थी वो देखिए क्या है। रिजल्ट जो है हमारे सही चल रहे थे। अब ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा कि हमारी जो मोरेटोरियम बुक है वो 28% है। कितनी है जी? 28%। अब ये जो 28% जो कस्टमर्स हैं वो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मोरेटोरियम के अंदर थे, और जिसके अंदर से रिटेल फाइनेंसिंग जो है रूरल पोर्टफोलियो जो है वो 23%, तो 35% जो था वो होलसेल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो था। तो देखिएगा, ये जो प्रोविजंस है ये बनता है
35% इसमें और 23 इसका, तो उसका जो एवरेज इन्होंने किया वो बनता है इनका 28%। तो इसका मतलब है 28% जो बुक है, और इनकी जो लोन बुक है वो है 88,329 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया मैंने, अगर आप चाहेंगे तो मैं वहां पे दिखा भी दूंगा आपको। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 28% जो लोन बुक है वो आती है 24,712 करोड़ की। अब ये जो 24,712 करोड़ की है, इसका 10% मोरेटोरियम के अंदर है, तो 10% बनता है 2471, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी देख रखा था स्क्रीन पे। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो इन्होंने कुछ प्रोविजंस जो बना रखे हैं, वो प्रोविजंस, क्योंकि यहाँ पे इनको सुयो मोटो अपनी इच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि कितना उनको बनाना है, किसका मोरेटोरियम है, कितना पुराना लोन था, तो उन सब के हिसाब से। तो इन्होंने जो प्रोविजन बना रखा है वो देखिए, वो प्रोविजन बना रखा है 225 करोड़ जो है 31 मार्च में, और इस बार 375 करोड़। तो ये कुल मिलाकर जो है द बैंक हैज टेकन एडिशनल ऑफ ₹370 ड्यूरिंग Q1, तो ये इस Q1 में है। तो कुल मिला के जो कोविड का प्रोविजन बनता है वो बनता है 600 करोड़। जो हमारी पूरी लोन बुक का, जो हमारी जो लोन बुक है जो मोरेटोरियम में है, उसका अगर आप देखेंगे तो ये 600 जो बनता है, ये बनता है 24712 परसेंटेज टर्म्स में, दैट इज 2.42%। यानी कि ये मेरा डाउट था कि क्या जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है, क्या केवल 2.42% लोग ही जो है डिफॉल्ट करेंगे, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब शेयर आज क्यों चला, शेयर ये चला कि अब आगे मोरेटोरियम नहीं बढ़ रहा, तो ये रिकवरी होनी शुरू थोड़ी जल्द हो जाएगी। अगर मान लीजिए मोरेटोरियम 3-4 महीने और बढ़ता, तो फिर तो जो लोग पुराने जिन्होंने 8 महीने से पैसे नहीं दिए, 6 महीने से पैसे नहीं दिए, उनसे पैसा निकलवाना कोई आसान काम हो जाता है क्या? पहली बात तो ये होता कि वो आपका ग्राहक भी खत्म हो जाता, ना तो वो पैसे देता और आगे ना आपसे लोन लेता। तो अल्टीमेटली जो मोरेटोरियम है, इसकी जो है आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो ये बैंकों के लिए खुशी की बात है। एक तो ये बात है कि आप जो है 1 सितंबर से 1 सितंबर से रिकवरी शुरू कर दोगे उनसे, और दूसरी बात क्या है कि उस रिकवरी की प्रोसेस से लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो जो डिफॉल्ट होने थे वो थोड़े डिफॉल्ट कम होंगे। एक तो ये खुशी की बात थी, इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आपको चलता हुआ नजर आया। पहला रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर रिकवरी अगर एक्सटेंड होता तो रिकवरी और लेट हो जाती, रिकवरी लेट होती तो और डिफॉल्ट होता। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो पैसा दिया हुआ उसकी रिकवरी होगी तो लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। और तीसरी बात यह कि अगर वो व्यक्ति जो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वो पैसा हमारे को देना शुरू कर देंगे, तो उससे एक और भी बात है कि वो ग्राहक भी आगे हमारे साथ बना रहेगा। ये रीजन थे जिसकी वजह से आज आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में तेजी देखने के लिए मिली, या इसी तरीके से जिनकी मोरेटोरियम बुक बड़ी थी उन शेयर्स के अंदर जो है आज शेयर्स के अंदर कंफर्टेबली तेजी देखने के लिए मिली। तो स्मार्ट लोगों ने कैसे प्ले किया वो बता रहा हूं आपको। अब आपको ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये अभी भी देखिएगा जो 2.42 है, तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो 24712 यानी कि जो करीबन 24,000 करोड़ की जो बुक है वो लोन बुक मोरेटोरियम में, तो आपको क्या लगता है उसमें से केवल 600 करोड़ ही जो है लॉस होंगे 24,712 करोड़ में से? तो वो जो है मेरा कंसर्न था, जो मैं आपके साथ रिजल्ट में भी जो है डिस्कस कर रहा था। तो अब ये मोरेटोरियम का पीरियड नहीं बढ़ा, इसलिए शेयर चल गया, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी एक क्वार्टर और देखेंगे इसके रिजल्ट, और ये जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, और इवन जो है जनवरी में जब नया रिजल्ट आएगा दिसंबर क्वार्टर का, यानी कि अगले 2 क्वार्टर आप मान लीजिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे सब जगह कंफर्टेबल हो गए ये। अब जो बिजनेस है, जो ग्रो कर रहे हैं, ब्रांच खोल रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, वैद्यनाथन जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बस एक ही जगह पर हमारे को डाउट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये जो कोविड आ गया, क्योंकि ये तो हमने भी नहीं सोचा था, मैंने शेयर खरीदा या आपने शेयर खरीदा, तो आपको तो नहीं पता था ना कि कोविड आ जाएगा, और ये कोविड की वजह से मोरेटोरियम आ जाएगा ये भी नहीं पता था। चलो कोविड भी आ जाता तो भी थोड़े बहुत पेन हो जाता, लेकिन मोरेटोरियम की वजह से गवर्नमेंट ने एकदम क्या कर दिया कि बैंकों को तो बिजनेस ही शट डाउन कर दिया एक तरीके से, भाई आपको ब्याज देना लेकिन वसूल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको जो है 3-4 महीने से आप देख रहे हैं, मैं यही बोलता हूं कि भाई कोविड का हमें असर नहीं पता, तो ये बैंकिंग सेक्टर जो है इनके शेयर्स में कितना असर होगा वो तो अब अगले साल जाके पता चलेगा जनवरी में, तो कितना पेन होगा। और सीधी बात है, जो एमएसएमई बिजनेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, या इवन जो लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, या लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारा रिटेल लोन भी है, वो कितना डिफॉल्ट होगा,
तो वो मुझे यहाँ पे प्रोविजंस में कंफर्ट नहीं था, इसलिए आपको मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम नजर आया। लेकिन अगर मोरेटोरियम का पीरियड नहीं बढ़ता तो ये बैंकों के लिए बढ़िया है, सभी बैंकों के लिए वैसे, लेकिन स्पेशली जिनकी मोरेटोरियम बुक जो है बड़ी है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसे बंधन बैंक हो गया, ये हो गए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटास होल्डिंग हो गया, इस तरीके के जो बैंक है जहां पे मोरेटोरियम बुक जो है काफी बड़ी है। ठीक है जी, तो आप देखिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। तो देखिएगा, अगर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है मोरेटोरियम में, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आता अगले 2 क्वार्टर में, तो आप ये समझिएगा कि जनवरी के बाद तो इस शेयर्स में तेजी ही तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर जनवरी में मोरेटोरियम की वजह से अगर एनपी आ गया, जैसे पहले हम देखते थे हर बार क्वार्टर में कोई ना कोई नया प्रोविजन आ जाता था आइडिया का, तो फिर ये जो तेजी है ये फिर मुझे लगता है कि उसके बाद फिर और जो है गिरावट भी आ सकती है और फिर जो है डेफर भी हो सकती है। यानी कि जो हम जो सोच के बैठे थे कि भाई साहब हमारा जो शेयर है कि 22-23 में बहुत मल्टीपल रिटर्न्स दे देगा, तो वो हो सकता है कि अब 22 की जगह 23 में चला जाए। क्योंकि देखिएगा, एनआईएम बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, ब्रांच बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। लेकिन देखिएगा, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि ये जो लोन इन्होंने बांटा हुआ है उसकी रिकवरी कैसे होगी, और वो कोविड-19 की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सीधी सी बात यह है कि लोगों की खुद की हालत कैसी रहती है, लोगों की अर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ये जो लोन बुक है इसमें से कितना वो रिकवर कर पाएंगे। हालांकि देखिएगा, इस पूरी बुक के अंदर 88,000 करोड़ की जो बुक है, इसमें से 4-5 हज़ार करोड़ तो इन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन जो इन्होंने मोरेटोरियम में बताइए टोटल बुक का 28% है, तो वो अल्टीमेटली हमारे को थोड़ा जो है डाउट जो है वो रेज कर रहा था। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की और मैंने आपको बताया भी आज शेयर का प्राइस क्यों चला है। और अगर मोरेटोरियम की खबर अगर किसी भी दिन आ गई फिर ये उल्टा भी कर जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि नहीं होगी। देखिए, अभी ये होल्डिंग है इनकी प्रेजेंट में, आईडीएफसी होल्डिंग जो है वारवरी पिनकस के पास 10% होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 4.61 है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 4.56 है, ओडीसी 4.03 है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, आदित्य बिरला सेट्स मैनेजमेंट 1.86 है, बजाज अलायंस का 1.76 है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 1.52 है, और इसी तरीके से वी वैद्यनाथन जी के पास भी 0.55 है। हालांकि जो है बेनिफिशियरी जो शेयर ओनर है 0.55 के, लेकिन ट्रस्ट जो है सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में भी होल्ड करते हैं, तो कुल टोटल होल्डिंग 2.34 है। इसी तरीके से आप देखिएगा बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो लॉक इन के अंदर है, तो आप ये मत सोचिएगा कि जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर दिए थे वो आके बेचने लग जाएंगे। अभी समझिएगा उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आ सकती। किन से सेलिंग नहीं आ सकती, ये देखिएगा, ये जो शेयर्स ब्लॉक है इनके, तो ये जो शेयर्स हैं ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक शेयर्स किसको है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को दे रखी है, ये शेयर्स ब्लॉक है आपके, ये दे रखे डे साइड इन्वेस्टमेंट को। इसी तरीके से ये शेयर्स आपका ब्लॉक है, ये टोटल नंबर्स है, ये देखिएगा ये ब्लॉक है एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स, और उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल के, बजाज अलायंस के, और ये जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके ये शेयर्स हैं, ये जो है अभी बेच नहीं सकते जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर्स मिले थे। इसी तरीके से वारवरी पिनकस के भी शेयर्स हैं जो वो सेल नहीं कर पाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शेयर्स के अंदर अभी इनका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, तो 3 साल तक आपको एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा शेयर प्राइस में। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर्स थे इनका लॉक इन पीरियड है, तो ये मार्केट में नहीं आने वाले हैं। तो जो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर बहुत बड़ी इक्विटी है और ये तो शेयर्स में अगर ये बेचने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, तो वो मैं आपको बता रहा था क्योंकि बहुत लोग जो है मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो ये सवाल का जवाब भी मैंने आपको दिया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।